इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए। आज जवाब दे दिया है एक लुहार की। मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो। ये जनता ही जवाब दे के रहेगी। यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे, तुम बदतमीजी करोगे? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज दुनिया की सबसे बड़ी किसान महापंचायत हुई यूपी के मुजफ्फरनगर में। आपने भी देखा होगा, उसमें इतने किसान जुटे उस ग्राउंड में, यानी रिकॉर्ड तोड़ किसान महापंचायत हुई है, अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत। हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे किसान तो उस ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में ही रह गए या शहर के दूसरे हिस्से में ही रह गए। इतने किसान आज मुजफ्फरनगर यूपी में पहुंचे थे। हम आपको बताते हैं कि किसान महापंचायत के मंच से कौन से बड़े ऐलान किए गए या आगे की क्या रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चा की, केंद्र सरकार के बारे में क्या बोला गया, नए कानूनों के बारे में और उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में या आने वाले चुनाव के बारे में। क्योंकि मिशन यूपी, संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन यूपी का आगाज किया है और उसी को लेकर यह किसान महापंचायत रखी गई थी आज मुजफ्फरनगर में, जिसमें कि किसान नेताओं का पहले ही दावा था कि यह सबसे बड़ी किसान महापंचायत होगी और ठीक वैसा हुआ भी। हमने देखा कि लाखों की तादाद में किसान मुजफ्फरनगर में दिखाई दिए। हालांकि किसान नेताओं का यह भी कहना था कि रास्ते में ट्रेनों को रोक दिया गया है, बहुत सारे किसान तो पीछे रह गए हैं, मतलब उनको आगे नहीं आने दिया गया है, नहीं तो पता नहीं कितने ही किसान वहां पर पहुंच जाते। अब हम आपको मोटे मोटे डायलॉग सुनाते हैं। जो बड़े किसान नेता हैं, जैसे बलबीर सिंह राजेवाल हैं, राकेश टिकैत हैं, योगेंद्र यादव हैं, डॉक्टर दर्शनपाल हैं और मेधा पाटकर, इनकी जो बड़ी और मोटी बातें हैं वो डायलॉग आप पहले सुन लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो। और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। आज जवाब दे दिया है एक लुहार की। हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आप सब लोग, जवाब दिया है ना? तो जरा हाथ उठा के बताओ जवाब दे दिया। ये देख लो मीडिया के साथियों, ये देख लो दरबारी और सरकारी लोगों जो कह रहे थे ये आंदोलन ढीला पड़ गया। अरे ये ग्राउंड ही छोटा नहीं पड़ गया, मुजफ्फरपुर शहर छोटा पड़ गया इस रैली के लिए। आज तो किसानों के कर्ज माफी करने की बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। तो योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं। अरे जम के बोलो, योगी नहीं, योगी नहीं। और यूपी के लोगों को इस बात के लिए बधाई है। 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसकी आज झलक मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में दिखाई दे रही है। क्या आप लोग 1857 जिसने 1757 से आई ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया था, क्या आप लोग मोसेटो, कारगिल, अडानी अंबानी का, मोदियों और हमारे अमित शाह का जो राज किया जा रहा है उसको खत्म करने की एक कसम लेते हो तो हाथ खड़े करो, नारा लगाओ, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो।
मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, कारपोरेट्स खेती छोड़ो। कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है। झंडू के फूल मुसलमान खेतीहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है। उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। तो सुना आपने, मतलब मंच के माध्यम से जो किसान नेताओं ने आज बोला है, जो बलबीर सिंह राजेवाल हैं, उनका यह कहना है कि ये जो नए कानून आए हैं, मतलब ये ना तो किसान के हित में है और ना ही देश के लोगों के हित में हैं। और भी उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुन लिया। वहीं योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है कि जो कह रहे थे कि आंदोलन जो है वो ढीला पड़ गया है, आंदोलन खत्म हो गया है, तो आज देखिए कि मुजफ्फरनगर में कितने किसान पहुंचे हैं। आपने उनको सुना। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बोला, वो भी आपने सुना। दर्शन पाल ने क्या कुछ बोला है वो आपने सुना होगा कि उन्होंने एक नया नारा दिया मंच के माध्यम से कि अमित शाह मोदी गद्दी छोड़ो। उन्होंने 1857 की क्रांति का उदाहरण देते हुए यूपी वालों को संबोधित करते हुए ये बात कही। वहीं मेधा पाटकर ने कहा कि बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं कि देश में भाईचारा को तोड़ा जाए, भाईचारा को खराब किया जाए, लेकिन जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये जो भाईचारा है यही ठीक है देश के लिए। आपने सुना उनको। वहीं राकेश टिकैत, जिनके शहर में ये प्रोग्राम हो रहा था, मतलब जब उनको लगा कि उस महापंचायत में, पंडाल में कोई अव्यवस्था हो रही है, तो उनको गुस्सा आया और क्या कुछ उन्होंने बोला वो भी आप सुन लीजिए। अरे ये कौन है भाई, क्या बदतमीजी है ये? ए भाई, मतलब तुम ही लोग हो गए क्या जब यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये कैमरे बंद करो इनसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब देखो, कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये 9 महीने से ऊपर का आंदोलन हो गया है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो हैं वो बैठे हैं। और इस किसान महापंचायत का आयोजन काफी पहले ही, इसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई थी और इसके लिए जो किसान नेता हैं वो तैयारियों में भी जुटे थे। और मिशन यूपी का उन्होंने ये बोला था कि मिशन यूपी हम शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में चुनाव है फरवरी में, तकरीबन यूपी और पंजाब में चुनाव है। इसलिए किसानों का ये मकसद है और किसान बार बार यही कहते हैं, वो कहीं पे भी जाते हैं। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो गए थे किसान नेता और उन्होंने वहां पर लोगों से बोला था कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए और किसी को दे दीजिए। तो यहां पर भी किसानों का वही मिशन यूपी है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। किसानों का कहना है कि आपने ये भी सुना कि जो यूपी की सरकार है वो गन्ने के रेट नहीं बढ़ा रही है, दूसरे राज्यों में बढ़ गए हैं, लेकिन यूपी में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और भी कई सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर अभी आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या इस किसान महापंचायत से एक बार फिर किसानों में जोश आता है, और क्या एक बार फिर जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है क्या उसमें और जोश आएगा और किसान वहां पर पहुंच जाएंगे, या आगे जो हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। मतलब मिशन यूपी में और इनका आगे क्या रहेगा। एक बड़ी किसान महापंचायत तो उन्होंने आज कर दी, दिखा दिया
कि जो किसान है वो लाखों में इकट्ठा हो जाते हैं कॉल देने पर, लेकिन आगे क्या कुछ रहेगा ये देखना बाकी होगा कि वो आगे यूपी में क्या करते हैं, पंजाब में क्या करते हैं, या दिल्ली के बॉर्डर पर अभी आगे आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ देखने और सुनने को वहां पर मिलता है। और क्या इस किसान महापंचायत से क्या सरकार पर कोई प्रेशर आएगा और क्या सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कई महीनों से आपको पता है कि शुरुआत में ही कुछ मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद वो मीटिंग का सिलसिला थम गया था। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो चाहते हैं मीटिंग हो, लेकिन अभी तक न्योता नहीं दिया गया है। तो क्या सरकार एक बार फिर किसानों को न्योता देगी संयुक्त किसान मोर्चा के, और क्या दोबारा से बातचीत शुरू होती है, यह देखना भी बाकी होगा। क्योंकि क्या मिशन यूपी जो है संयुक्त किसान मोर्चा का, क्या उसको देखते हुए केंद्र सरकार कहेगी कि दोबारा हम बातचीत शुरू करते हैं। खैर बहुत सारे सवाल हैं और आगे आने वाले समय में उनके जवाब भी हमें मिलेंगे। लेकिन आज जो किसान महापंचायत हुई है और हमने आपको बताया जो मोटी मोटी बातें थी जो किसान नेता बोल रहे हैं, उन पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और इस मसला को आपने शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि इस बात को लेकर, इस मसले को लेकर कोई जो बड़ी नई अपडेट होगी या कोई और जो बड़ा मसला है उस पर जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।